हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईज का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एफआईआईज कैश मार्केट 1136 करोड़ की बिकवाली करी है। ठीक है, डीआईआईज कैश मार्केट इन्होंने भी 893 करोड़ की बिकवाली करी है। ठीक है, एफआईआईज इंडेक्स फ्यूचर 753 करोड़ की बिकवाली। ठीक है, एफआईआईज स्टॉक फ्यूचर यहाँ पे भी बिकवाली। एफआईआईज स्टॉक ऑप्शन यहाँ पे भी बिकवाली 80 करोड़ की। ठीक है, फ्यूचर में स्टॉक फ्यूचर में 6586 करोड़। गाइस सारा पैटर्न बिकवाली का था, लेकिन एफ आई आई इंडेक्स ऑप्शन गाइस ये डाटा ना बाय का है और ये 90,860 करोड़ है। अब गाइस होने क्या वाला है मार्केट के अंदर, ये आपको समझना है। एक बड़ी मछली जिस तरीके से बाजार को चला रही है, ठीक है गाइस, ये एफ आई आई, ये बड़े प्लेयर हैं इस बाजार के। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये कंट्रोल करते हैं डेरिवेटिव्स को। 80% आपसे जो सौदा खरीद रहा है ना, वो ये बड़ा प्लेयर है। इसलिए तो ये 90,860 करोड़ रुपए छोड़ कर गए। गाइस ये 1000 करोड़ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, करोड़ का डाटा है। आपको ये समझना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ हो रहा है मार्केट में, बहुत बड़ा हो रहा है। ऑप्शन बायर इस तरीके से मार्केट को चलाया जा रहा है, दिखाया जाता है कुछ और होता कुछ और है। ठीक है गाइस, आज हमने कितने सारे लेवल डाले। ठीक है, हमने आज निफ्टी के लेवल हमने आज 22,400 डाला, 22,450 डाला। ठीक है, 22,500 डाला। और गाइस 22,500 से भी ऊपर है, लेकिन आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। ठीक, हमारा इसमें भी टारगेट लगा, इसमें भी टारगेट लगा और इसने भी टारगेट मारा। ठीक है, लेकिन इन दो में एसएल भी हंट हुए। ये बिल्कुल साफ सीधा ये 200 पोजीशन छू गई थी और हमने कितने पे खरीदा है, 40 से 45 रुपए पे। ये वाली पोजीशन भी हमने 40 से 45 खरीदे। इसके अंदर भी टारगेट लगाए गाइस, ये तो 150 प्लस, ये 22,400 200 प्लस गई है। ठीक है, लेकिन मैं इसकी कैलकुलेशन ही नहीं करता, मैं ये करता हूं मार्केट चल कैसे रहा है, बस उस चलने के तरीके को समझाने की कोशिश करूंगा। गाइस ये जो 90,000 करोड़ है ना, ये एक तरीके का हैज होता है बाजार के अंदर, हैजिंग पोजीशन होती है। ठीक है, जब भी एफ आई आई इंडेक्स ऑप्शन के अंदर बाय करके जा रहे हैं और कैश मार्केट में सेल करके जा रहे हैं, तो ये एक सौदा होता है सेल का। ठीक है, ये हैज करके जाते हैं अपनी पोजीशन को, मतलब कैश मार्केट में बेचेंगे तो इंडेक्स से ये कमाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये हैज बनता है, इसीलिए ये इतना बड़ा पैसा छोड़ के गए। तो गाइस कल का जो डाटा होगा ना, वो भी इनका सेल ऑफ का होगा। ये पैसा जरूर लगा है बाय साइड में, ठीक है, लेकिन बाकी हर एक सेगमेंट में सेल है ना। तो अब ये सोच लेना, ये 90,860 करोड़, ठीक है, ये बाय के नहीं है। आपको प्री ओपन सेशन, प्री ओपन मार्केट आपको प्लस मिलेगा खुलता हुआ। जैसे आज खुला था ना, आपने देखा ना, आज निफ्टी करीब करीब 160 पॉइंट प्लस था, 160 पॉइंट प्लस था, लेकिन उसके बाद 150 पॉइंट माइनस भी गया। मतलब ऊपर से नीचे करीब करीब 350 पॉइंट का मूवमेंट हुआ था, ऊपर से नीचे। ये 180-90 पॉइंट था और ये करीब 150 पॉइंट से ज्यादा माइनस भी गया। तो ऊपर से नीचे करीब करीब 350 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है डाउन का। तो गाइस हुआ ना, बस ये पैसा ना उस डाउन मूवमेंट को लेके आएगा। क्यों लेके आएगा, ये एक दिन पहले देखिए 29,000, ये 3 तारीख का डाटा है और इसका रिएक्शन 4 तारीख को हुआ ना आज। ठीक है, तो ये वही रिएक्शन होने वाला है। 29,000 करोड़ रुपए ये छोड़ के गए थे, ठीक है, बाय करके गए थे। ये एक तरीके का हैज होता है गाइस, ये आपको सीखना पड़ेगा। हैजिंग जो होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है बाजार के अंदर। ठीक है, इसको समझने के लिए ना आपको कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये जो मार्केट गया, जब इनका ये 29,000 करोड़ बिल्कुल रफा दफा हो गया, उसके बाद इन्होंने जो है खरीदारी करना चालू किया है। ठीक है, और खरीदारी में किसको पकड़ लिया है, बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक को, एचडीएफसी बैंक को पकड़ के ये पूरी की पूरी बैंक निफ्टी को अपने साथ ऊपर लेके चले गए। ठीक है, क्योंकि इनका पैसा वो 29,000 करोड़ दफा दफा हो चुका था, लेकिन अब इसका क्या 90,860 करोड़ है। गाइस कोई नहीं रोक पाएगा मार्केट को। तो सबसे पहला तो ये समझ लीजिए, 29,000 करोड़ का जब रिएक्शन आज निफ्टी के अंदर आपने देखा इस तरीके का, ये 1 घंटे की कैंडल है, इतना ऊपर खुलने के बाद इतना नीचे आना, ये 22,600 से सीधा 22,300 के नीचे आना, ये 265 का लो है, सॉरी, ये आई है करीब करीब 22,280 के आसपास। ठीक है, इसका लो रहा है
और ये फर्स्ट कैंडल है 1 घंटे की, ठीक है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है ये, ठीक है, 1 घंटे की कैंडल है और उसके बाद मार्केट ने ऊपर चलना चालू किया है। मतलब ये आपका 10:15 बजे तक बाजार नीचे ही था, अपना लो बना चुका था और उसके बाद मार्केट ने ऊपर चलना चालू किया, बिल्कुल सेम पैटर्न उसका भी। तो गाइस सेलिंग से सबसे ज्यादा पैसा निकला, मार्केट भागा है लास्ट में, और हमारे जो जो लेवल थे भाई, मार्केट ऊपर जाना क्यों था, उसका रीजन था ये देख लीजिए आप, ग्लोबल मार्केट, ये प्लस थे, ठीक है, और ये अभी भी प्लस है, ये फिर से पैटर्न बना रहे हैं कि निफ्टी यूपर खुलेगा। ये डाउ जोन्स प्लस है, S&P 500 प्लस है, नस्दाक प्लस है, जो IT इंडेक्स है, ठीक है, वो प्लस है, फैट्स यूरोप के बाजार, CAC डेक्स जर्मनी का है, CAC फ्रांस का है, फैट्स इंग्लैंड का है, ठीक है। अब गिफ्ट निफ्टी को देखिए, ये अभी से 66 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, तो मतलब हमारा प्री ओपन सेशन पहले से ही सेट हो रहा है कि मार्केट ऊपर खुलने वाला। लेकिन ऊपर खुलने के बाद क्या, आज भी तो बाजार ऊपर खुला ना, ऊपर खुलने के बाद नीचे गिर गया पूरा, क्या वो उस प्री ओपन सेशन को कवर कर पाया बैंक निफ्टी या निफ्टी? नहीं ना, मार्केट ने ऊपर से डाउन ही किया और उसके बाद क्लोजिंग भी नीचे कर दी, ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाई। जो ये हाई था ना, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, ब्रेक करना था इस हाई को, तब मानते कि एक ट्रेंडिंग मार्केट है। तो गाइस बाजार में हैजिंग चल रही है, ठीक है, इस हैजिंग के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है, और इसको सीखना पड़ेगा। मार्केट में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है, और उसके लिए वीडियो जो भी आज अमरीकी बाजारों में होगा उसका एक हार्डकोर कैलकुलेशन आपको मॉर्निंग वाले वीडियो में मिलेगा। गाइस कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, उसका सिंपल रीजन था, मैं कुछ गाइस फैमिली प्रॉब्लम, ठीक है, तो फैमिली की वजह से मैं ये सब नहीं कर पाया था। काफ़ी सारे रिश्तेदार वगैरह मेरे आए हुए थे, ठीक है, और उन सबसे मिलना जुलना, क्योंकि गाइस हम मिलने जुलने वाले इंसान हैं, हर एक इंसान के साथ प्यार से बात करते हैं, प्यार से रहते हैं, ठीक है, और ईमानदारी से हर एक काम करते हैं। तो गाइस बस वो ईमानदारी ही है जो हर एक इंसान के लिए मेरे को प्रोत्साहित करती है, और मैं सबसे अच्छे से बात करता हूँ। तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें रहती हैं, लेकिन जब भी मैं अपने आप को फ्री समझता हूँ मैं वो काम करता हूँ, ठीक। तो बस मैंने ना एक ही चीज़ सीखी है, जो भी सीखना है दिल से सीखना है, जो भी होगा दिल से होगा, ठीक है। मैं कभी ये नफ़ा नुकसान के बारे में सोचता नहीं, ठीक है, जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, बस मैं ये अच्छा सोच के चलता हूँ, क्योंकि अच्छा सोचूंगा तो तभी तो अच्छा होगा ना आगे चल के फ्यूचर में। तो गाइस बस उस अच्छे होने के तरीके को सीख रहा हूँ, ठीक है। और मैं अभी आपको ये कहता हूँ गाइस, ये हमारा आज का चार्ट था, ठीक है, और अभी जब मैं रेंज निकालूं मार्केट की, निफ्टी की, ठीक है, तो निफ्टी मेरे को 300 पॉइंट के आसपास, 300 पॉइंट के आसपास इसकी एक रेंज बनती है, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर मैं रेंज निकालूं तो ये रेंज बनती है करीब 700 पॉइंट के आसपास की। ये जो डाटा है ना FIs का, ये बड़ा डाटा है, तो इसकी रेंज जो है 700 पॉइंट के आसपास बनती है, ठीक। फिर निफ्टी की जो रेंज है वो रेंज बनती है करीब करीब 350 पॉइंट की, ठीक है। अब एक्सपायरियां हो चुकी हैं बड़ी बड़ी सारी की सारी, तो अब क्या है, प्रीमियम हाई हैं सबके, ठीक है, और प्रीमियम हाई हैं तो सेलर जो है, जो सेलर है, ठीक है, उसको ये दिख रहा है, और प्रीमियम हाई है कॉल साइड के, कॉल बाय करेंगे आप, उसके प्रीमियम हाई हैं, ठीक है। तो ये सेलर को दिख रहा है, प्री ओपन सेशन में आपका मार्केट ऊपर खुल जाएगा, प्री ओपन में मार्केट खुल जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या, ठीक है, उसके बाद सेलर एक्टिव है प्रीमियम खाने के लिए, वो बाजार को भागेगा नहीं। ग्लोबल मार्केट, अमेरिकी बाजार जो भी कर ले आज, ठीक है, उसका रिएक्शन सुबह सुबह प्री ओपन मार्केट में हो जाएगा। उसके बाद का क्या, जैसे आज हुआ था ना, मार्केट खुल गया था ऊपर, उसके बाद नीचे आया ना, तो बस उस आने के तरीके को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो गाइस मैं अभी आपको लेवल समझा देता हूं, ठीक है, इसको समझिएगा और इसको समझ लीजिए। जो रेंज है निफ्टी 300 पॉइंट है, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट है, फिर निफ्टी 350 पॉइंट है, ठीक है। अब अगर मैं एक चार्ट का कैलकुलेशन करूं और सिस्टम को समझाऊं, तो गाइस आप ये देख सकते हैं चार्ट में जो है ना, जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, वो थोड़ी सी ना कुछ पैटर्न को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, किस तरीके से बाजार एक जगह पे जाके सपोर्ट ले रहा है, एक जगह से जाके खड़ा हो जाता है, ठीक है, और एक लो बना रहा है, उस लो बनाने के बाद फिर मार्केट वापस से रीगेन कर रहा है अपने आप को, ठीक है। और ये कब से कर रहा है, ये कर रहा है आपका 1 साल के टाइम फ्रेम में,
ये 7 मार्च 2024, सॉरी, ये जो है हमारा 1 महीने का टाइम फ्रेम है, ठीक है। उस 1 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट कुछ इस तरीके के पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। अब इसके साथ जो आज जो ये मूवमेंट हो गया बड़ी कैंडलों का, ठीक है, इससे पहले भी एक मूवमेंट हुआ है जो आज हुआ है ना, बिल्कुल सेम, इससे पहले भी एक बड़ी बड़ी कैंडलों का मूवमेंट हुआ है, ठीक है। लेकिन ये 3 4 5 दिन लगातार चला, ठीक है। लेकिन ये मूवमेंट आज वापस रिकवर हो गया, ठीक है। लेकिन ये पूरा रिकवर नहीं हुआ। अब क्या है ना, निफ्टी के अंदर एक चीज हमको दिखाई देती है सामने से, 22,700, 22,700 इसका हाई जोन है, ये इसका रेजिस्टेंस है निफ्टी का। अगर ये इसको ब्रेक करता है 22,700 को, 22,700 को अगर ये ब्रेक कर जाता है, कंसोलिडेट कर जाता है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो गाइस आप तैयारी कर लो 23,000 की, 23,000 निफ्टी को अप्रैल में, 23,000 मार्केट को अप्रैल में ही निफ्टी को जो है ऊपर जाना है, ठीक है। अगर ये कंसोलिडेट कर जाता है तो गाइस अप्रैल में 23,000 होने वाला है निफ्टी, ठीक है। अगर ये नहीं होता है तो गाइस एक रेंज है नीचे की, ठीक है, 22,300 आना है पहले, ठीक है। और उसके बाद अगर ये कवर नहीं कर पाता है 22,200 आना है निफ्टी को, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे की रेंज और बड़ी है, 21,900 भी आना है इसे, किसमें, अप्रैल में, इसको भी समझ लीजिएगा, ठीक है। एक सेलिंग प्रेशर भी जनरेट हो रहा है क्योंकि वो जो 90,860 करोड़ है ना, ये गाइस हैजिंग है, ये हैजिंग है बड़ी, ठीक है। और इस हैज को समझना, ठीक है, ये हैज बहुत बड़ा है, ये पैसा बहुत बड़ा है क्योंकि कैश मार्केट में बड़े प्लेयर सेल में है, सेल में है वो, ठीक है। तो गाइस एक रिट्रेसमेंट होगी, मार्केट को बाद में जरूर भगाया जाएगा ऊपर, तो इसको समझना, ये हमारे हाई लेवल हैं, ठीक है। और बैंक निफ्टी के बता देता हूँ कैलकुलेशन, आज जो क्लोजिंग करी है 48,060, ठीक है, बैंक निफ्टी ने। गाइस ऊपर की कोई बैंक निफ्टी की रेंज मेरी बन नहीं रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने 48,600 इसको मार्क किया हुआ था गाइस, इस पे नहीं है मेरे दूसरी मेल आईडी पे, दूसरे उस पे है, ठीक है। हमने 48,600 मार्क किया हुआ है, ठीक है। 48,600 अगर ये कल के सेशन में निकाल देता है जो एक 700 पॉइंट की रेंज है और इस पे कंसोलिडेट करता है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से हम हमेशा पीई बाय करते हैं, ठीक है। आपको मैंने सिखाया है सेलर बायर वाला कॉन्सेप्ट, सेलर और बायर, मार्केट में दो ही लोग, एक सेलर है एक बायर है, सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है, बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है। चार्ट इस तरीके से सेलर बायर के कॉन्सेप्ट पे चलता है, मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलता है, ठीक है। अगर इस रेजिस्टेंस को मार्केट कंसोलिडेट करता है, होल्ड करता है इसको इस तरीके से और फिर होल्ड करता है और क्लोजिंग नीचे नहीं आती है, तो गाइस मार्केट ऊपर का, ठीक है। आप 50,000 की तैयारी कर लो अप्रैल में, 50,000 जाना है अप्रैल में, ठीक। अगर इसको होल्ड नहीं कर पाता है, ठीक है, और नीचे आता है, नीचे आता है, तो आपका एक ये रेंज है 47,800, ठीक है, 47,800, ठीक। उसके बाद 47,200, ठीक। और उसके बाद 46,400, ये रेंज है इसकी नीचे की, क्योंकि गाइस प्रॉफिट बुकिंग होनी है मार्केट के अंदर, देख रहे हो ना आप, ये हर बार बैंक निफ्टी जो टूट रहा है इसी लेवल पे आके टूटता है। अब देखिए ये यहीं आता है, यहीं आता है, यहां से आने के बाद पूरा का पूरा ये नीचे मार जाता है। तो हमारी रेंज ये क्यों आ रही है इतनी बड़ी, क्योंकि ये गाइस ऐसा कर रहा है, बार बार ये ऐसा कर रहा है, अपने हाई के पास पहुंचने के बाद ये बार बार ये पूरे का पूरा नीचे आ जाता है, 40,000 तक के लेवल छू रहा है गाइस ये हर बार। ये देखिए ये हाई पे पहुंच रहा है, हाई पे पहुंच रहा है, ठीक है, फिर पहुंच गया और फिर उसके बाद इसने कई बार इस पैटर्न को अपनाया है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। देखो 45,600 तक के लेवल है, लेकिन मैं
आपको जो लेवल बता रहा हूं वो 46,400 तक के लेवल है, और ये होगा इसी एक्सपायरी। और गाइस ये हर महीने की एक्सपायरी में हो रहा है, तो ये समझना पड़ेगा। एक बाजार में पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी का, एक बाजार में पैटर्न बन रहा है निफ्टी का, उस पैटर्न को समझने की कोशिश करना और एक टाइम फ्रेम को समझना। मार्केट एक टाइम को कैलकुलेट करता हुआ चल रहा है, ठीक है, और उस कैलकुलेशन को समझना गाइस। 360 डिग्री, ठीक है, अपना धरती घूमती है अपने ऑर्बिट पे, ठीक है। एक घड़ी वापस से 12 बज आती है, ठीक है, घूम के फिर आती है, फिर 12 बजते हैं, फिर 6 बजते हैं, फिर 3 बजते हैं, फिर 2 बजते हैं, लेकिन वो घूमती रहती है। तो चीजें ना सर्कल में चलती हैं ऐसे, ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट को भी चलना होता है, ठीक है। तो बस उस चलने के तरीके को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई सीखना, समझना, मार्केट बहुत कुछ दे सकता है। अब जो बाजार की हमने रेंज निकाली है, ठीक है, एक पॉलिटिकली गेन मार्केट को मिल रहा है, अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमारी जो सत्ता है बीजेपी की, ठीक है, और जो विपक्ष है, ठीक है, वो विपक्ष इतना मजबूत है नहीं। तो लोगों को ये दिख रहा है, बिजनेसमैनों को ये दिख रहा है कि बीजेपी वापस से रिगेन कर सकती है, ठीक। तो इस वजह से मार्केट में एक सेंटीमेंट बना हुआ है। ये बड़े प्लेयर जितने भी हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, और बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस और बड़े बड़े फंड जो डायरेक्ट तरीके से पैसा लगाते हैं, ठीक, उनको ये दिख रहा है कि मार्केट का जो आने वाला फ्यूचर है वो कैसा रह सकता है। और इसी वजह से आपको जो है ना पूरा ग्लोबल मार्केट डाउन होते हुए भी, जो प्रीवियस मार्केट इतने डाउन रहे उसके बाद भी हमारा मार्केट भाग रहा है, तो उसका सिंपल रीजन ये है, पॉलिटिकली गेन है बाजार के अंदर। ओके, तो सोच के समझ के काम कीजिएगा। ये जो एफ का डाटा है 90,000 करोड़, ये पैसा बहुत बड़ा है और ये एक हैज है, ठीक है। इस हैजिंग को समझना, इस हैजिंग का एक रिप्लेसमेंट मार्केट में होता ही है, ठीक है। और उसके बाद चाहे बाजार कुछ भी करे, ये जब भी बाय के अंदर पैसा आएगा तो मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट होगा, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। और ये पैसा खाली रिट्रेसमेंट का होता है, मार्केट वापस से ऊपर जाता है, ठीक है। तो बस इसको समझना, आपको इसका फायदा उठाना है इस 90,860 करोड़ का। ओके गाइस, और मैं बस खाली एक ही चीज़ कहता, अगर वीडियो समझ में आया हो, कैलकुलेशन समझ में आई हो, चीज़ें आपको अच्छी लगती हो, तो सुबह मॉर्निंग में मेरा सेटअप वाला वीडियो आता है, मेरे 18 लेवल रहते हैं, ठीक है। उसको सीखने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत पैसे देगा, ठीक है। और आप न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाली वीडियो में और भी ज़्यादा यूनिक रखूँगा और अच्छे रखूँगा। ओके गाइज, धन्यवाद।